बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं ZG अपडेट्स। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि आज की ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं जो कि शादीशुदा हैं और उनकी माहाना आमदनी 50,000 रुपये से कम है, उनकी कोई गवर्नमेंट मुलाजमत वगैरह भी नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। तो उनके लिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 4 से 5 अहम किस्म के इमदादी प्रोग्राम चलाए हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन 4-5 तमाम तर प्रोग्राम से नावाकिफ़ हैं और उन्हें किसी भी किस्म की इमदाद नहीं मिल रही। आपको बताते चलें कि महंगाई के इस दौर में गवर्नमेंट ने गरीब तबकों के लिए बहुत ही बड़ी इमदाद का ऐलान कर रखा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमदाद हासिल कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन चंद एक लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक किसी किस्म के इमदादी प्रोग्राम में अहल नहीं किया गया और उसकी आज आपको हम वजह बताएंगे कि किस वजह से आपको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा रहा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त जो कोड्स चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमदादी प्रोग्राम्स के लिए, वो 4 से 5 कोड हैं। जो कि सबसे पहले कोड जारी किया गया है वो 8171 का कोड है जो कि मुख्तलिफ़ सूबों के लिए मुख्तलिफ़ कामों के लिए चल रहा है। उसके बाद 8070 का कोड चल रहा है जो कि मुफ्त आटे का कोड है और साथ ही 5566 का कोड है जो कि यूटिलिटी स्टोर पर से आपको अशिया मिलने वाली हैं उनके लिए दिया गया है और साथ ही 786 का कोड है जो कि पेट्रोल सब्सिडी के लिए दिया गया है। लेकिन ये कोड्स तो जारी किए गए हैं, आपको इनसे किस तरीके से फ़ायदा होगा ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते चलें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम तर जितनी भी इमदादी प्रोग्राम्स की मतलब मालूमात होती हैं आप तक बासानी पहुँचती रहें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। जी नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 4 कोड मैंने आपको बताए हैं इन पर आप किस तरीके से अहल हो सकते हैं। चलो, कोई ऐसा प्रोग्राम तो होना चाहिए जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम्स में आपको हल किया जाए। तो उसका तरीक़ाकार क्या है नाज़रीन मोहतरम? सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अब इस वक्त आपका कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता चले कि आप इस इन तमाम तर प्रोग्राम्स के लिए अहल हैं या नहीं हैं। इसके लिए आपको एक ख़ास किस्म का काम करना पड़ता है, सर्वे करवाना पड़ता है, जिस सर्वे के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक आपके घराने की तमाम तर मालूमात पहुँच जाती हैं कि आप कौन से प्रोग्राम्स के लिए अहल हो सकते हैं और आपकी आमदनी कैसी है और आपको किस किस्म की इमदाद की ज़रूरत है। इस सर्वे का नाम है NSER सर्वे। NSER सर्वे अगर आप करवा लेते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक आपका तमाम तर किस्म का जो रिकॉर्ड है वो पहुंच जाता है। आपकी आमदनी, आपके वसाइल, आपके घराने की तमाम तर मालूमात, आपके बच्चों के एक इन्फॉर्मेशन, तमाम तर किस्म की मालूमात हासिल करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये अथराइज़ हासिल हो जाता है, ये मालूमात मिल जाती हैं कि आप कौन से प्रोग्राम्स के लिए अहल हैं। अब आपको बताते हैं कि NSER का सर्वे आप किस तरीके से करवा सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की हर तहसील में एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या जिसे बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम भी कहते हैं और कुछ अर्सा पहले इसका नाम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम था, ऐसे दफातर कायम कर दिए गए हैं जिन पर आप जाकर NSER का सर्वे करवा सकते हैं। NSER का सर्वे करवाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर साथ जाना है और वहाँ जाकर आपने तमाम तर अपने घराने की सही सच्ची खरी मालूमात देनी है। अगर आपकी तमाम तर मालूमात दुरुस्त पाई गई और साथ ही ये चीज़ वाज़ेह हुई कि आपका जो गुर्बत का स्कोर है वो 32 से कम है, यानी आपकी माहाना आमदनी 50,000 रुपये से कम बनती है, और तो उसके बाद आपको इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जितने भी कोड जारी किए जाएंगे आप उन कोड्स पर अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा के इस प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत अहम किस्म का प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा और वो प्रोग्राम है जो कि इसी वक्त जारी किया गया है, वो ईद पैकेज का प्रोग्राम है जो कि इस वक्त सूबा सिंध में जारी हो चुका है। इसी के साथ साथ पंजाब और बाकी सूबों में भी जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम को जारी किया जाने वाला है। जी नाज़रीन मोहतरम, तो इसका तरीका बिल्कुल आसान है। ये अगर आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं
اور وہاں پر آپ 2000 روپے کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ عید پیکیج کی امداد ہوگی، تو اس کے لیے آپ کا طریقہ کار بالکل آسان ہے کہ آپ نے 8070 پر اپنا شناختی کارڈ کا نمبر سینڈ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ 8070 پر اپنا شناختی کارڈ کا نمبر سینڈ کریں گے، اس کے بعد آپ کو ان پروگرامز میں اہل کر دیا جائے گا، اس سے پہلے کہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں جا کر NSCR کا سروے کروایا ہو، تو آپ کو ان پروگرامز میں شامل کر لیا جائے گا اور 2000 روپے کی امداد آپ کو دے دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہی پروگرام جلد از جلد پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی جاری کیا جانے والا ہے، جس کا میکانزم تیار کر لیا گیا ہے۔ چند دن کے اندر اندر آپ کو یہ بتا دیا جائے گا، 20 روزے سے پہلے آپ کو اس کوڈ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ کون سا کوڈ ہوگا جس کے ذریعے سے آپ باقی یہ 3 صوبے جو رہتے ہیں ان میں سے سبسڈی وصول کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مفت آٹے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت مفت آٹے کا جو پروگرام ہے وہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے، اور اس کے لیے جو پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے 8070 کا کوڈ جاری کیا گیا ہے، جس پر آپ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر ATA لکھنے کے بعد شناختی کارڈ کا نمبر لکھیں گے اور 8070 پر سینڈ کریں گے تو آپ کو اس پروگرام میں اہل کر دیا جائے گا اور آپ کو 30 کلو آٹا بالکل مفت دے دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو جلد از جلد ایک اور پروگرام کی خوشخبری بھی ہم سنانے والے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ 786 پر میسج کریں گے تو آپ کو 3000 روپے کی ماہانہ پیٹرول پر سبسڈی ملنا بھی شروع ہو جائے گی، جو کہ آپ کو ہر دن 100 روپے کی سبسڈی ملے گی، جو کہ کسی بھی پیٹرول پمپ پر آپ پیٹرول ڈلوا کر جو کہ 270 یا 80 روپے کا لیٹر جہاں اس وقت مل رہا ہے تو وہ آپ کو 100 روپے رعایت کے ساتھ دے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم نیکسٹ ویڈیو کی طرف جائیں گے تو آپ کو 5566 اور 8171 کوڈ کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں کہ 5566 اور 8171 پر آپ کس طریقے سے کم از کم 10,000 سے لے کر 12,000 روپے تک کی سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو مفت امداد بھی مل سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں دی اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔